भोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित, सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित फिर पूछे, कहीं प्रभु ही बताओ कि आकुति देवहूति और प्रसूति इनका तीनों का विवाह आप बताओ, लेकिन देवहूति के विवाह जब कर्दम ऋषि के साथ कौन में हुआ, कर्दम ऋषि तपस्या के तब देवहूति के विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, भगवान वरदान ने और कहीं तोरे पुत्र के रूप में हम, तो भगवान देवहूति के यहाँ कपिल देव के रूप में जन्म लिए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव के रूप में जन्म लेके सांख्य शास्त्र के रचना की। सांख्य शास्त्र में बतावा गवा है कि कौन मियर बालक गर्भ में आवत है और कतना गर्भ में कष्ट मिलता है, उसके बाद जन्म लेता है तो जन्म में कतना कष्ट होता है, पूरे जीवन के बारे में सांख्य शास्त्र में वर्णन आवा है। संक्षेप में सांख्य शास्त्र के वर्णन का है कि कथा बड़ी विस्तार है और समय का है अभाव, इसे संक्षेप में कथाएं। भगवान कपिल देव देवहूति का तत्व ज्ञान नहीं, कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या करके आपन उद्धार के लिए, लेकिन देवहूति बची देवहूति का भगवान कपिल देव जी उपदेश दे तत्व ज्ञान गए। कहीं बालक गर्भ में आवत है, जब व्यक्ति के मृत्यु होते ही, मृत्यु होने के बाद जब वो का जलावा जाता है, मन फूंका जाता है, तो शरीर में अग्नि है, जल है, वायु है और पृथ्वी है, आकाश है, ये पांचों तत्व पांच में लीन हो जाते हैं। जल जो है तो भाप बन के उड़ गया जैसे जलावागा, और अग्नि अग्नि में लीन हो गए। कहियो आग कहाँ है देही में, मनमा संकट उठता है, आग कहाँ है। अच्छा बताओ, जब हम लोग कंबल या रजाई अभी तो कुछ नहीं उड़ता है, मनाई जब उड़ाता है तो कुछ देर जो न दंदाई, उसके बाद थोड़ी देर बाद कहीं मुंह अंदर कह लियो धंधा, जब अंदर सांस छोड़ी तो कौन धोकरी लग रहा था, हीटर लग रहा था। अरे शरीर के अंदर जठराग्नि है, तब वह दिया गर्म रहा थी और नहीं तो दिया गर्म नहीं रहा थी। जतरे जतरा व्यक्ति बुजुर्ग होता है उतरे वक्त शरीर के जठराग्नि कम होती, वक्त जाड़ ज्यादा लागत है, और जतरे लड़के रहा थे उनका जाड़ बहुत कम लागत है। वैसे यही से कब्बो भी पकड़े तो बुजुर्गों का लड़के को लेके पकड़ जाइए, कहे कि तो उनके जाड़ न लगी, कहे लड़के के शरीर में गर्मी बहुत रहती ना लड़के के, और जैसे जैसे बड़ा है जैसे धीरे धीरे उनके जठराग्नि कमजोर होने लगी, और बुजुर्ग है तो और कमजोर हो गए तो उन्हें जाड़ ज्यादा लागत है। तो एक मतलब अग्नि है शरीर में, खा के दिया ठंडा गया नहीं, तो एक मतलब अग्नि तत्व चला गया, तबियत दिया ठंडा थी। तो पृथ्वी जल अग्नि, और पृथ्वी तो जितना दिखाई पड़ता है स्थूल रूप में, इस सब पृथ्वी हुए, और जल है तब वह मुंह में राज आवती, और खून है तब वह तो जल है, और वायु सांस हमेशा चलते रहती, जो सांस बंद हो जाए तो शरीर के काम तमाम हो जाए, तो सांसों है अर्थात वायु है। आकाश, आकाश का मतलब जानता का होता है खाली जगह, वही का आकाश कहा है। तो जैसे मिलिया है तो मिलिया के अंदर खाली जगह है, तो वहू का आकाश कहेंगे, लेकिन वो क्या नाम हो जाए घट आकाश, मिलिया के जगह, मिलिया के आकाश। ऐसे शरीरों में खाली जगह तो है, तो खावा जाता है, पानी पिया जाता है, कहाँ जाता है, पेट में तो जाते खाली है तब तो, अगर भरपूर होते तो कुछ पेट में जाता है। तो मतलब आकाश है, पृथ्वी जल वायु आकाश,
ये पांचों तत्व ये शरीर में विद्यमान है। और ये पांचों तत्व जब आग लगती तो पांचों तत्व जल जाते हैं, पांच तत्व में मिल जाता है। और जब आकाश का तत्व ऊपर चला जाता है, आकाश तत्व सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, ऊपर चला जाता है। और जो परमात्मा तत्व है आकाशवत है वो जो है वो भी निकल जाता है। और जब जैसा वह कर्म होता है वही अनुसार वह का योनि मिलती। जो अगर जिंदगी में किरवा फतरेगवा या मूस सांप खूब मारा हो तो जान लो जिंदगी में फिर वह बने पड़ी वो बनी है मनई तब मरी है। यह कर्म ही झेल लेकर यही से सांप निकले बीछी निकले तो सीधे भगभका मारे न डाले चाहिए। वका उठाए के 10-15 सुने से दूर बहाए दो जहाँ कोई ना पहुंचे, लेकिन मार दो तो फिर तुम बीछी बनो तो वह मनाई बनी। तुम्हारी बदला ये है कुल्ली अलग नहीं है। तो जस जे के कर्म रहा है तस्ते का शरीर मिलता है। जो अगर बढ़िया नीक कर्म है तो मनाई बनेगा, नहीं तो कुकुर बिलार हाथी सियार सब बहुत है। और जितना सुख मनई के शरीर में है उतना सुख कौनो शरीर में है नहीं, चाहे जौन हुए। देखो अब कुकर जो अगर प्यास लाग बाल्टी बाल्टी पानी भरा धरा मिलेगा या फिर कहूँ भरा है तो शुद्ध पानी मिलेगा, नहीं तो नल चलाए तो कुकुर नहीं पी सकता है, नरधाम जाए पी जाए। और हमें लोगों का प्यास लाग भटपट दो हैंडल चलाओगा भारत से पी के छुट्टी। हाँ कुकुर के भूख लाग तो खाली मुहारे खड़ा रहे पूछ हिलावा करी कि कौरा खान मिल जाता है, या और जानवर के भूख प्यास लाग तो बता ही नहीं सकता। लेकिन हमें लोग लाग तुरंत लाओ खाए दो खाए नहीं है तो जाए काम कुछ और खाए लेते हैं, समोसा पकौड़ी जाए खाए ले। लेकिन हमने भूख लागे बहुत जोर, ये बिस्कुट उस्कुट कुछ खाए ले कहीं राहत मिल जाए या बनाए ना रोकने भूखते। तो मनुष्य के शरीर के कतना सुख और कोनो शरीर में है नहीं, लेकिन मने सोचता है कि ना हम बहुत दुखी हैं, अरे मने से न तुलना करो, जानवर से अपन तुलना करो तो पता लगे कि हम कतना सुखी हैं। लेकिन जानवर से नहीं तुलना करके अपन मने से तुलना करता है तो वहां लागत है हम बड़ा दुखी हैं, हम बहुत परेशान। तो कहीं जो अगर मनुष्य शरीर बनता है तो माता के गर्भ में जब कुहिरा बरसत है तो गेहूं माँ कुहिरा कहा है कि कुहिरा जब करेरे बरसत है तब गेहूं होत है, तो गेहूं नहीं होता। अब कुहिरा माँ के साथे गेहूं इत्यादि माँ वो जीव आय के प्रवेश करता है अन्न माँ, और अन्न में प्रवेश करके गेहूं आवा घरे और घरे का जो है काटा पीटा छाटा का उसके बाद आटा बना होगा, वह आटा रोटी बनी पुरुष खाइस और वह पुरुष के फिर माता के गर्भ में गवा तो वसे गर्भाधान हुआ। अब धीरे धीरे बालक गर्भ में बड़ा होता है, अनेक प्रकार के वक्त कष्ट मिलता है। जब जन्म लेता है तो जन्म लिए के समय में भी इतना कष्ट होता है कि माता जी जन्म देती थे और जो उन बालक जन्म लिए थे वो तो बता ही नहीं सकता है, माता बता सकते लेकिन वह बताए मुंह से वर्णन कीने नहीं जा सकता है। वह जन्म जब होते है बालक के तब भी पता लगा था कितना कष्ट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई अगर मिठाई खवा दिए तो कहेंगे मिठाई कौन में रही, कहा वो चीनी में, चीनी कब्बो नहीं खाया है तो मिठाई कौन में रही, गुड़ में, गुड़ों कब्बो नहीं खाया है तो मिठाई कौन में रही, गन्ना में, गन्नों कब्बो नहीं थे चूहे आए तो मिठाई कौन में रही। तो हाथ जोड़ के एक के सवाल आई, एक के उत्तर आई, ए भैया तू खाए ले अपने होते हैं तो तुम्हें पता लग गया कौन मेरी, हम बता नहीं सकी थे। ऐसे जब जगह बालक होता है वही माता का कष्ट पता रहा है कि कतरा कष्ट है, और जगह बालक नहीं हो तो तेरा कौन कष्ट पता लगता है।
जेके कोनो लड़के बिटिए नहीं भय तेका कष्ट नहीं पता लागत है, और जेके होता है तेका कष्ट पता लागत है। और जब जन्म जब लियत है बालक, तो वहाँ जन्म लेते के बहुत बालक नहीं रह जाता है, और बड़े कष्ट से जो जन्म ले के बाद जीवित रहेंगे तो धीरे धीरे फिर वो का बड़ा कष्ट होता है। कहूँ लेता है और मातारी के जुआ या कोई और लिहिस तक जुआ मुड़े चढ़िए काटा थी, वो चिल्लाता है, उसका पता नहीं लगता है। मातारी सोचती थी और कोनो कारण से चिल्लाता है, जान पर थे जाना एक दिया हो पिरा थी कहा दो, वो तेले में शुरू कर दी तब हो नहीं चुपान। तो ये प्रकार से या फिर लड़का लेता है, कौन बढ़िया ठंडी है घाम निकल लेता है, दिन थोड़ी देर लेटा रहा है और वहाँ कोनो मासा वासा करके चिल्ला जोर से तो सोचा तो चौंकी गई, तो सोते गए तो झरा अब वो चौंका थोड़े ना मासा काटिस, ऐसे कहीं सोते के चौंका तो कहा मासा वासा काटे तब चौंका वो कर, लेकिन जान तब पड्डे से झरावा जाता है। ये भी प्रकार से लड़का का दुख दोसर रहा है और मातारी समझती दोसर। एक बार कपिल देव भगवान का आता है, बस खाली मातारी जब वो उंगली या अंगूठा कुछ या मुंह चपर चपर करे लगे तो अतना पता लग जाता है कि यहाँ बुखार है, और कुछ पता नहीं लगता है। ये में बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद फिर अनेक प्रकार के कष्ट, फिर कहीं है जब लड़के थोड़े चले फिरे लागत है, ये थोड़े घुमज होते हैं उनके, और जब घुमज हुए तो कुछ जन का तो नीक लागत है, कुछ जन का नहीं नीक लागत है। तो वह जो है ऋषि यही है वही माँ फिर आपस में खटर पटर होते फिर कहते तो जे मातारी ऋष वाली है तो पीट दे थी कि तू हुआ का करे जाता फला ने बोली ना, तो चक्कर थोड़ा समझ और नाम लड़का का लेने की फला ने कहा बोली ना। तो ये मेरे से बड़ा होता है जब विवाह, जब वो कहे स्कूल में नाम लिखा हुआ, जब नाम लिखा है तो वहाँ पर जो है मास्टर आइन कहा है कि याद करके आयो, अब लड़का बुद्धि तेज ही तो याद करके चला गया, नहीं बुद्धि तेज ही तो हुआ पीटा गया का बड़ा दुख भाग, धीरे धीरे और बड़ा भय और बड़े क्लास में गए, उसके बाद ओके हो गया बियाह। अब बियाह भा तो पत्नी महोदय आई घरे, अब कुछ दिन तो ठीक ठाक विवाह है, उसके बाद फिर कहेंगे हमें ई चाहिए, हमें ई लाइक दियो, हमें ई लाइक दियो, हमें ई लाइक दियो। तो जो अगर बढ़िया पैसा कमाते तो शौक पूर की ही, और नए पैसा कमाते तो बड़ा कष्ट होता है। अब हम कहाँ से लाइक दे, कौन में इनके जो है कुल ख्वाहिश पूर करी, तो कष्ट होता है। धीरे धीरे वहू के बालक होता है, यही मेयर लालन पालन करते वके पूरा जीवन, फिर बुढ़ापा आ जाता लड़के बियाह के बाद कौन कौन यही सब मां पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जब बुढ़ापा होता है वृद्धावस्था तब नाती वाती हो जाते हैं, वहां जो है मन लागत है, और उसके बाद धीरे से एक दिन समय आवत है शरीर शांत होगा, अब शरीर शांत होगा मृत्यु हो गए तब वह पता लागत है, तब जब जाए लागत है तब याद आवत है। जब मने कहा राम नाम सत्य है तो ओके मूड़ी हालत ही, जो मुर्दा रहता है मूड़ी हालत ही लेके चला था, हाथ गोड़ तो बांधते है ना हाल है, मूड़ी नहीं हाथ बांधा जाता है, शुरू से नियम रहा। कहे ये उदाहरण के लिए कि देख लो ये भगवान नाम ना लिए मूड़ी हाल होते जाता है, तो मूड़ी हालत ही राम नाम सत्य का हम न मानव कहे कि हम जिंदगी में कबो राम नाम बनेंगे तो कहाँ से सत्य मानी। एक वर्णन होता है गर्भ मापौड़ी मही पुण्य पौड़ो, उसके बाद जला देंगे फिर यह सिलसिला चालू, ऐसे ये हमारे लोगों के हुए। और ये आज से नहीं, सांख्य शास्त्र के रचना कपिल देव भगवान बहुत पहले के गए। अब सोचो एक चक्कर मनाई के आज के समय में 60 साल के कम से कम आयु है, कोई ठीक ठाक खा पियत है, मेहनत किया है,
तो 70-80 पहुंच गए, नहीं तो 60 के बाद सीताराम हो जाते। अब 60 ही माँ आधी उम्र तो सोवन चली जाती, जैसे 30 साल सोवन चला जाता है, 60 दिना और अतिया मिला तो 60 साल होता है, तो 30 साल चला गया सोवन और बचा 30 साल। वह 30 साल में वो पूरा संसार के काम करता है, बड़ा होता है, लड़के होता है, ब्याह होता है, गौन होता है, लड़के होता है, और के बाद फिर नात परात सब 30 साल में घर द्वार इत्यादि कुल काम 30 साल में करता है। अब सोचो 30 साल में कुल काम किए तो भगवान के नाम कर लिए। तो जब मृत्यु के समय आता है, एक महात्मा एक बड़ा ध्यान से देखें तो कहें सुनो मने के का हाल होता है। सबसे पहले 30 सालों के सोवन चला जाता है, गर्भ में पौड़ी मही पुनि पौड़ो जननी संग पौड़ी के बाल कहायो ज्वान भयो युव की संग पौड़ी के सारी उम्र तुम पौड़ी गमायो क्षीर समुद्र के पौड़न हार कि नहीं सपन्यों नहीं ध्यान लगायो और पौड़त पौड़त पौड़ी गयो तब चिता पर पौड़न के दिन आयो। एक दिन पौड़त पौड़त पौड़ जाता, अर्थात मृत्यु हो जाती, तब चिता पर लेटे के बारी आती, तब आवत राम नाम जब आया सत्य है कहते ना हम जिंदगी में कबो राम नाम कहेंगे। ये प्रकार से कपिल देव जी के उपदेश से देवहूति एक सिद्धदा नामक नदी में परिवर्तित हो गई, उनके शरीर पानी बन गया और पानी बन के सिद्धदा नामक नदी में परिवर्तित हो गई। हे महाराज देवहूति के वंश के तो वर्णन किएगा, अब आकृति के बारे में बताया जाए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से पूछता है, एक बात बताए थे हिंदी में बोले कथा तो ठीक है, लेकिन जो हिंदिया में कुछ शब्दों यही में है तो समझ में नहीं आता सबके, तो ई वाली भाषा जो आपन ही वहाँ सबके समझ में आता है। क्या कि एक दो जगह पर तुआने नहीं था हम, तब से हम अब हिंदी कम अपने यहाँ जब गोंडा वोंडा खाली कथा रहे अपने गोंडा जिलों तो यह शब्द के ज्यादा प्रयोग अपने भाषा के जो है सबका समझ में आ जाए। तो भगवान सुखदेव स्वामी से पूछे राजा परीक्षित के महाराज ये बताओ आकुति महाराज स्वयंभू मनु के जो दोसर बिटिया रही आकुति उनके विवाह के साथ फिर आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ रुचि प्रजापति के भगवान यज्ञ भगवान प्रकट हुए, बोले यज्ञ भगवान की, और यज्ञ भगवान के विवाह दक्षिणा के साथ भवा। यही से यज्ञ में नियम है कोनो भी पूजा अगर की जाता है तो वहां दक्षिणा चढ़ाई अनिवार्य हो जाता है। आजकल तो बड़ी विडंबना है, मैंने ये नहीं जानते कि पूजा में दक्षिणा काहे चढ़ाई जाती। अगर पूजा में दक्षिणा चढ़ाई जाती तो वैसे यज्ञ के पूर्ति होती, लेकिन मैंने सोचा था चढ़े हुए पंडित को चढ़ा दे गुजरे तो सोचा छोड़ो रहा है जो नहीं छोड़ो है, लेकिन जो अगर दक्षिणा नहीं चढ़ावागा तो वह यज्ञ के पूर्ति नहीं होती, वह यज्ञ अधूरा रह जाता है। इसे शुरू से नियम चला हुआ है और आज से नहीं, आज से नियम चला हुआ है, जब से इस सनातन धर्म चला है तब से नियम है। और यज्ञ भगवान के 12 लड़के भये, तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति एकदम कवि विभू सुहृद सुदेव रोचन, ये 12 लड़के भये। यह प्रकार से आकुति के वंश चला और आकुति के बाद दोसर कन्या रही प्रसूति, प्रसूति के विवाह
महाराज दक्ष प्रजापति के साथ भवा। दक्ष प्रजापति के 13 कन्याएं धर्म के साथ विवाह हुआ और 16 कन्याएं थी। दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां नहीं और 16 में से 13 बेटियों के विवाह दक्ष प्रजापति के धर्म के साथ भवा। ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट भवा रहा धर्म। और जो 3 कन्या रही, एक स्वाहा नाम रहा, एक स्वधा नाम रहा और एक सती। और ये 13 कन्याओं के का नाम रहा श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि और मेधा, तितिक्षा, रिंग और मूर्ति। ये 13 कन्याएं धर्म के साथ विवाह हुआ। स्वाहा, स्वधा और माता सती, इन तीनों का विवाह, इन तीनों के विवाह भगवान स्वाहा के विवाह पितृगण के, स्वाहा के विवाह देवताओं के साथ में हुआ और स्वधा के विवाह पितरन के साथ है। और माता सती जे रही, इनके विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। तो अगर हवन करत गए, बहुत जने सर्वांत है, हवन करत के जो स्वाहा आगे बोलो तो पंडित तो पीछे नहीं बोलता है। जो अगर पीछे में स्वाहा नहीं बोले तो उनका पुण्य फल नहीं मिलता है। जो अगर पंडित के पीछे स्वाहा वो बोले नहीं तो ये महासर्वांग चाहिए, स्वाहा बोले चाहिए। और हवन करत के नियम यह है कि जो अगर हवन करत गए पंडित स्वाहा कहीं बस सीधे छोड़ो तू स्वाहा के साथ छोड़ दियो, तब भाव हवन के पुण्य फल नहीं मिलता है। जब पंडित स्वाहा बोले उसके बाद तू स्वाहा कहाओ और स्वाहा बोल के जब चुप हो तब हवन सामग्री साकली हवन कुंड में डालते। लेकिन जैसे स्वाहा 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 उधर से स्वाहा उधर से स्वाहा बिच्चन में चलता है। तो ऐसे जब दोनों ने स्वाहा बोल लियो तब हवन सामग्री अग्नि में प्रवेश करे। नहीं तो अब दरअसल ये सब चीजिया अब हम बतावे शुरू करबे, कहे कि कथा तो सब खूब सुने है हो। अब जब पूजा पाठ के बारे में जब जनबो तब पता लगी का पूजा पाठ होता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे एक एक थोड़े यहाँ प्रसंग आएगा हम बतावा चलबे। तो जब स्वाहा पंडित बोले उसके बाद अपनो स्वाहा बोलो फिर छोड़ चाहिए, तब भाई लाभ मिलता है। तो स्वाहा के विवाह देवतन के साथ भवा और माता सती रही, इनके विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में भवा। और भगवान भोलेनाथ का देख के भगवान माता सती के और भगवान भोलेनाथ के विवाह, भगवान भोलेनाथ का देख के माता सती मोहित हो गई और यही से दोनों ने आपस में विवाह की ही कोर्ट मैरिज वाला जैसे होता है। और तब तो वहां दक्ष प्रजापति के क्रोध लगा। तो यही से दक्ष प्रजापति ऋषि हाथ है भगवान भोलेनाथ से। माता सती एक तो वो और दूसरी बात, एक बार दक्ष प्रजापति जब बनावा गए तब उनके वहां पर सब देवता गए उनके सम्मान में। जैसे एक सम्मान समारोह नहीं रखा जाता आज के समय, फलाने का सम्मान समारोह है और जितने जने हैं सब आओ, तो सम्मान समारोह में उनके भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और जितने देवता थे सब गए। और वहां पर जाके दक्ष प्रजापति के सम्मान होता, वह सम्मान में सब लोग जब दक्ष प्रजापति आए तो सब लोग खड़ा रहे और शंकर जी अपने मस्ती में रहे धुन में। तुम पुनि राम राम दिन राती सागर जपो अनंग आराती। शंकर भगवान दिन भर दिन रात राम 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 वे जपय करते हैं, वही मस्ती में रहे। दक्ष प्रजापति आए सभी तो खड़ा हो, लेकिन शंकर जी नहीं खड़ा रहे और शंकर जी नहीं खड़ा रहे, वो क्रोधित होगा और क्रोधित होकर जो है उल्टा सीधा बोलेगा कि एक साथ हम बिटिया के विवाह कर दें, लेकिन एक तनिको वकील नहीं है, नंगा वंगा घूमत है,
जी का गोन भरने चले आए। अब यह तो उल्टा बोले तो ठीक है, लेकिन अब यज्ञ ठानिन, और यज्ञ ठानिन वह यज्ञ माँ सब देवतन का बुलाएं, लेकिन शंकर जी का नहीं बुलाएं। यहाँ 5 कलशा जो धरा जाते भागवती हूँ शंकर जी वह कोने जो कलशा जाता है पूर्व उत्तर के बीच में यहाँ शंकर जी का स्थान होता है। और एक बात और बता दे, शंकर जी कलशा काहे धरा जाता है, तो कलशा ऐसे रखा जाता है, न तो धातु के पहले कलश रखा जाता है, फूले का या जो है तांबा का या के कलश या मट्टी के कलश यह रखे चाहिए। बहुत जने स्टील धै देता है, फूले कलशा फूल धै लेता है, दूसरे काम में लेकिन ना कब्बो भी कथा सुनो तो वहां फूले के लोटा कलशा धरो या तांबे के लोटा कलशा धरो, स्टील के लोटा न धरे चाहिए। जानते हो जब पंडित मंत्र बोलत है कि पानी जो है पानी के अंदर इतना क्षमता है, विज्ञान बतावत है, हमने बताया था विज्ञान बतावत है कि अगर पानी माँ चाहे ट्राई कर लियो आज दिन कोई पानी भर के लेके आओ, उसके बाद वहाँ खूब अच्छे से अपन मुंह देखो 10-15 मिनट तक, उसके बाद ही वो कब फ्रिज में जमा दियो तो तुम्हारा मुंह बन जाए पानी में, सवेरे बर्फ में मुंह बना दिखाई पड़ी। तो पानी जो जल है ये बहुत कुछ अपने अंदर सोखत है, जो कुछ बोला जाता है कि जल तत्व तो अपने अंदर संग्रहित कर लेता है जल, और जब जल संग्रहित कर लेता है तो वो जल पॉजिटिव ऊर्जा देता है। यही से कारण है कि जल यही से जल भर के रखा जाता है। जब मंत्र बोलागा तो कलशा में जल भरा है तो वो जल वो मंत्र सुनता है और सुन के अपने अंदर समाहित करता है, और समाहित करने बाद वहां पॉजिटिव ऊर्जा आवती मंत्र के प्रभाव पर है। तो यही से जब कथा हो जाती भागवत के तब कहा होता है दत्त कांधा उठत है, तो पंडित जितना दिन बोले ये पाठ बोले या मंत्र बोले या कथा बोले या कुछ भी कहीं तो वह जल का इकट्ठा करके पूरे गांव में छिड़का जाता है, और पूरे गांव में छिड़क गए उसके बाद वहां भगवान कृष्ण के लीला कह दिन जाता है कहा कि दोनों मटकी फोड़ी ना वही मटकी फोड़ के उसके बाद वही लौटत है। तो वो इतना प्रभावशाली जल रहा है जो टूटत है। आजकल तो कोई बटोरता ही नहीं है, लेकिन वह बटोरा जाता है जो खपटा होता है मेलिया के उपली बटोर लीन जाता है। आप जनते नहीं है, नहीं जनते नहीं है। हाँ तो वाका यही ना है जो वका बटवारा जाता है, बटवर के लेके जाए अन्न में धै दिए तो वह से ही होता है। यज्ञ तो अन्न में मंत्र के प्रभाव होता है, और मंत्र के प्रभाव के कारण अन्न में अस ऊर्जा आवती ही कि भगवान के भजन में मन लागे लगा था। कोनो काम करा कर वो भगवान के नाम अपने आप नहीं करा करी तो वका रखे से, और दूसरा प्रभाव ई वका रखे से कब वो अन्न में कमी नहीं आवती, और वके जल घरे छिड़क दिए से कलशा के जितना नेगेटिव ऊर्जा होती ही भूत प्रेत बाधा इत्यादि ये सब अपने आप में खत्म हो जाती है। इसे कलशा का जल घरे छीटा जाता है और छिड़का जाता है, और वह तो सुना है लड़के बहुत उत्पाद ऐसे छीटा जाता है, ऐसे छीटा जाता है, और कहीं कि वहां रुपया काट डाला जाता है मनमाई तो कि दत्तांधो लेके जावा जाता तो वहां रुपया भी काट डाला जाता है। तो वहां रुपया ऐसे डाला जाता है कि प्रभु हे वरुण देवता आप भागवत से हमरे घरे आए हो है, ऐसे आपके हम प्रणाम करे थे जो हमरे यथाशक्ति है आपके आपके कलश में अर्थात आपके अंदर डाल के हम प्रणाम करे थे। हमारे परिवार के
उन्नति बढ़ाओ, परिवार का उन्नतशील बनाओ, ये में जो है वो के इन नियम है। और आजकल रंग संग लपेटना है, ये सब करी है, कोई पाँव न पकड़े हैं कि पाँव पकड़े कि हे भगवान हमारे घरे फिर आओ, जो कुछ नेगेटिव ऊर्जा हुए, नकारात्मक ऊर्जा वो सब खत्म हुए, फिर हमने घरे खुशहाली आवे। जो चाहे जितना झगड़ा हो तो घरे, जो कलसक जल छीट देंगे भागवत वाले, तो जो 2-4-10 दिन तो शांति रही, पक्का है। यही से जल छीटे के प्रावधान है, वो वहां को दक्षिणा डाले प्रावधान है। ऐसे कलसा का जल छीटा एक चक्कर बिहार में कथा रही, और वह कथा में बिहार में कलसा नहीं बैठा वहाँ चौरे के आटा के ऊ बनाए के कलसों थापी मारते हैं, जैसे अपने यहाँ बिहाव में नहीं तेल जो थापी मारा जाता है तो वक़्त मारा जाता है धोई के, लेकिन हुआ पीठा के थापी मारत सब कलसा मारते हैं। एक जगह हम कलसा बैठुआ हुआ तो कहीं ई का हुए महाराज, हमका कलसा ऐसे गोटे चाहिए, एमा जो लगाओ चाहिए, एमा थापी मारा जाता है, थापी ना नहीं मारा जाता है, ई होता है ना ई होता है उनका नहीं। और जो अगर जामिया होता है तो कलसा पे जो खाने में लगा लेते हैं, यह से बुद्धि तीव्र होती और जो है और भी भगवान की कृपा बनी रहती, थोड़ी देर खाने में लगाना चाहिए, ये सबके नियम है। लेकिन अब आजकल तो हुआ पर दत्कांड हो करावा हम कि भैया जाओ पूरे गांव में छिड़की हो जाए, अब मौका बहुत कर दो कोनो पढ़ने नहीं करवाए। अब बहन आई अरे कहा था ई का करावा दो, हम कहा सुनो ई हुआ तो है नियम है कि ई कौन में नियम कि घर घर जाए छिड़के, उसके बाद ही सब डाल, उसके बाद जब हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल ई भवा कहा था ई का, उनका तब बतावा उन्हें जो तुम्हें सबका बतावा है कि एक मिलियन ले जावा जाता है किन जाता है, तो पूरा जब बताओ तो कहीं अच्छा हम भैया नहीं आते हैं, तो काहे कारण है ना वहां पर जे जोने है बाभन नहीं बबने का सब पंडिताई करते, बबने करता है बबने किया बाभन और सबके यहाँ सब आपन आपन जाति वाला पंडित रह गया, तो काहे धीरे धीरे वहां से धर्म के लोप हो गया लालू यादव के कारण, वह कहे सब जात पंडिताई कैसे जाते वही से धीरे धीरे खत्म। और मन नहीं हो कथो भागवत नहीं, अभी यहाँ सब नहीं पता है कि कलसा का बैठा जाता क्या होता है, पता ही नहीं। पूजा में जब बियाह हुई हमें पाती तब लिख के एक दूसरे दे दिया है वो बियाह हो गया, अपने यहाँ सकोचार होता है बकायदा विधवत बियाह होता है, तो कहा जब ब्राह्मण अपन कर्म छोड़ दिया था तो फिर ऐसे धीरे धीरे धर्म के लोग हो जाते हैं। तो कलसा का प्रभाव यही से कलसा के जल घरे घरे छीटे चाहिए। और जो माता सती रही, माता सती के जो विवाह भगवान भोलेनाथ से वो मस्ती में अपने हमेशा दिन और रात राम 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 यह जपत रहे, और यही के प्रभाव से वह उठे नहीं तो उल्टा सीधा बोले। तो माता सती जब यज्ञ ठानी तो कलसा जो रखा जाता है ईश्वर में, अब मैं बतावा है वो कलसा धर्मे नहीं की और कुल कहीं, लेकिन वो नहीं रखे। अब भगवान शंकर जी के तू विरोध करबो के बाद यज्ञ के ले जाओ तो हो नहीं सकता है। यज्ञ वो ठानी तो, लेकिन यज्ञ माँ ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों जने नहीं गए, तो देखिए शंकर जी के भाग स्थान नहीं है तो ये लोग नहीं गए। और जब देवता जाए लगे तो जैसे मोटरसाइकिल के एक रास्ता है जो है बस के रास्ता है रोड पर चली, लेकिन जो हवाई जहाज के कहा रास्ता निश्चित है तो क्या रास्ता निश्चित नहीं है। जरूरी थोड़ा ना कि वो माधवपुर के ऊपर होके जाए, वो अयोध्या न वो जो अगर चाहे तो भारत निकल ही जाए, भारत परस्पर होते हुए जरूरी थोड़ा ना। लेकिन देवता लोग बड़े हुकूमत तो रहे, देवता कहीं जब देवताओं के जो औरतें चले लगी देवियां तो बैठ के वहां गाँव शुरू की और कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले और वहां रोकिन कहीं चलबो ना तो अरे पप्पा घिया
सती माता से, तो सती माता कहीं हम न जावे, इनका है अच्छा चलो आइदा कसके कह दे कि हमारे पति देव से ऋषियान है। भगवान शंकर के बलबू नहीं कि चला यज्ञ मां और यज्ञ ठाने, तो सती माता कहीं हम चला चली जाई, तो कहीं शंकर जी कहीं जाए ना चाहिए, जो अगर कोई बलावे ना तो कहा ना जाए चाहिए, कहीं काहे कहीं अगर हुआ चले जाओ तो अपमान होता है, कहीं ना ही पिता के यहाँ चला जाए चाहिए। जबकि हम लोग ब्याह करावा जाता है, वहाँ वचन भरावा जाता है, फिर समय मिले तो बतेबा है, तो वहाँ वचन भरावा जाता है कि बगैर पति देव के आज्ञा से मिहरवन का नैहरों न जाए चाहिए। ये नियम है, जो मर्द रोका था कि नैहरे न जाओ तो न जाओ, जो पति देव आज्ञा देते जाओ तो जाओ, ये नियम है। तो शंकर जी कहीं जाए तो न चाहिए, तो कहीं बप्पा के यहाँ चली जाइए। शंकर जी कैसा ठीक है चली जाओ, नादिया पठाई दी, भगवान भोलेनाथ नंदी का पठाई दी, जाओ साथे। अब पहुंचे वहां पर, सती जाय देखो तब जागा, कतौ न दीख शंभु करवारा। प्रजापते ते ससुरस्य संप्रतम निर्यातो यज्ञ महोत्सव किला, स्वयं चतत्र भिरसा वामते तद्विदार्थ विबुधा वर्जन्ति ही। कहीं देवता लोग कहीं तोरे ससुर के यहाँ यज्ञ होता है, चलो कहीं हम न जावे, हमारा तो बल होना ही है, लेकिन सती माता कहीं चली जाए तो चली जाए। अब अच्छा कुछ जन की हुकूमत हुआ थी आदत, कुछ जन की आदत ही होती, जैसे जनिए पड़ोसी के यहाँ सुनाई आया है, जब जान लिए कि यहाँ सुनाई आया है तो उनके यहाँ बधाई पूछिए, चलो जाओ फलाने के यहाँ खा, तो वो कहीं बिया भरे यहाँ सुनाई आया है, तो कहे अरे खा बताइए, तो नहीं यहाँ सुनाया जाते न हो ना, लेकिन अब कहा करी मजबूरी बस जाए चाहिए, लेकिन हमारा मना नहीं कहा है। अब वो बेचारा जब अंदर चला गवा तो ताली मार के ठठाई, देखो कस कुल्लू बनावा और कितना मजा आवा, मजा लेके चला। तो कहा के मतलब है ऐसे देवता हुकूमत की यहाँ जब जानता कि शंकर जी के वहाँ बरोबर नहीं है, तो कहा पूछा तो भाई तो पूछी, तो शंकर जी नहीं हमारा बलोबा नहीं, हम न जा। अब यज्ञ देख सती माता गई तो यज्ञ मां हुआ, शंकर जी के कहूँ स्थान नहीं देखे, तो सती माता का आवा क्रोध, वह क्रोध अग्नि से अपने शरीर का भस्म कह गए, हवन कुंड अपने शरीर का वह भस्म कह दिए, और जब भस्म किहीन तो नंदी बोले, कहीं अपमान किहीन, एक कथा विस्तार से कहा तो बहुत समय मिली, तो नंदी बोले कहीं कि सती माता तोरे लोगन जाति नहीं रह गए, तो नंदी का समय पीटीन देवता लोग मिलकर वहां जितने लोग रहे ऋषि और देवता, नंदी आए बताए भगवान शंकर से, भगवान शंकर क्रोधित भय एक बाल तोड़ीन अपने जटा से ओका जमीन पर पटकीन, वहीं से वीरभद्र नाम के एक थोड़े रुद्र प्रकट भवा, और वो जाए के पूरा दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस के देश, और यहाँ तक वर्णन आवत है महाकाली, काली वीरभद्र काल के रूप में गवा, और माता काली भी साथे गई, उनके साथे वो पूरी यज्ञ विध्वंस के दिन, और दक्ष प्रजापति के गटे काट के होए के हम कुंडी ना दाय दी, और पूरी यज्ञ विध्वंस हो गए, मतलब त्राय त्राय करे लगे, ब्रह्मा जी के लगे पहुंचे, देवता लोग ब्रह्म और ऋषि लोग ब्रह्मा जी के हम गए ना, तो जानते रहो शंकर जी के वहां स्थान नहीं है, तो क्या करेंगे रहा, तो कहे हम नहीं कुछ कह सके थे, जब भगवान से मिलो, भगवान के लगे पहुंचे नारायण के पास, विष्णु भगवान के लगे, तो विष्णु भगवान के हम कुछ नहीं कह सके थे, हम तो नहीं गिरना, चलो सुबह चला रहे शंकर जी के लगे, कहे प्रभु आपको चलो तब ठीक रहे, शंकर जी के लगे पहुंचे, शंकर जी से प्रार्थना की, सब देवतागण मिल गए, तो शंकर जी प्रसन्न हुए, और जोन टूट रहा क्या तुम दे दी, एक जन के दांत टूट गया आगे गए, तो शंकर जी के गए दांत दे दी, एक जन के हाथ टूट गया हाथ दे दी, एक
जिनका गोड़ टूट गया रहा उनका गोड़ दे दीन, और जिनके दरिये उठा लेंगे रही तो तेका दारी दे दीन महाराज भृगु गए तो उनके पर दरिया रही और दरिये तो उनका दारी दे दीन। तो कहा मतलब है जो अगर शंकर जी का स्थान यही से सब देवी देवता का स्थान होता है हर एक यज्ञ में, और शंकर जी के जब कलसा रखा जाता है तो कलसा में समस्त देवता आवाहित हो जाते हैं वहाँ, यही से कलसा अवश्य रखा जाता है, कोनो पूजन हुए तो कलसा रखा जाता है। यही से आज से नियम आएगा। कुल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये प्रकार से और अंतिम प्रश्न रहा कि आप हमें बताओ धर्म के शरण मांगवा, तो धर्म राजा परीक्षित के शरण मांगा। तो राजा परीक्षित धर्म राजा परीक्षित अर्थात राजा परीक्षित के द्वारा, अब राजा परीक्षित जब नहीं रहेंगे तब के शरण मांगा, तो वर्णन होता है धर्म आओ भगवान के शरण में, भागवत के शरण में। यही से जो अगर भागवत कथा सुनत है व्यक्ति तो समझ लो धर्म का पालन कर रहा है। यही से आगे कल वर्णन रहा धर्माप्रोक्षित परमो, इस श्लोक की व्याख्या में परम धर्म क्या है भागवत कथा विदुर जी, और इधर विदुर जी मैत्रेय का बतावे लगे एक कथा के बारे में। तो ये प्रकार से फिर सती माता के पुनः जन्म भवा, महाराज हिमाचल के यहाँ, और हिमाचल के यहाँ माता पार्वती के रूप में उत्पन्न हुए। पुनः शंकर जी भगवान पार्वती से पुनः विवाह की, कब फिर बहुत जब समय मिली तो भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा भी जो है आगे आई। तो भगवान उसके बाद विदुर जी प्रश्न किए मैत्रेय जी से, प्रभु ये बताओ सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से जो प्रश्न किए ना, तो वहाँ स्वयंभू मनु के बारे में तो आप बता, स्वयंभू मनु के पुत्री के बारे में तो आप बताओगा, लेकिन उनके पुत्र जो रहे लड़के रहे द्वै उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनके बारे में तो आप कुछ नहीं बताया, इनके का कैसा वंश आगे बढ़ा। तो कहीं उत्तानपाद और प्रियव्रत ये दोनों भाई रहे स्वयंभू मनु के पुत्र, और उत्तानपाद के द्वै निहार रहे, एक के नाम रहा सुरुचि और एक के नाम रहा सुनीति। तो सुरुचि और सुनीति, तो सुरुचि से ध्रुव उत्पन्न हुए, सुनीति से उत्तम, और जब सुनीति आई तो सुरुचि आई तो सुनीति का वह जो है नौकरानी के तुल्य रखे लगे, बाहर जाके उठिया छाए के रह लगे। एक दिन ध्रुव खेलत खेलत पहुंच गए उत्तानपाद, देखे हमारा लड़का गोदी उठाए, कैसे सुरुचि आई पहुंची आए, धकेल के लड़का का नीचे गिरा दे। अब लड़का नीचे गिरा उसके बाद उठ के चल दे। तो सुनो अगर फिर कब्बो राजा के कन्या में बैठे हुई तो जाके भगवान के तप करो, और भगवान से कहो कि हमें सुरुचि के गोदी से उत्पन्न करे, उन्हें हमारा माता रे बनाओ, तब राजा की कन्या में बैठे लायक हो। था कौन डांट भगा दी। अब लड़का को बताया जाए अपने माता जी से, माता जी कहें, माता जी से पूछला माता जी तप का हुआ है, कहीं तप जंगल में जाके बैठ के भगवान के नाम ले जाता है, वही का तप कहा है। तो कहीं आज के समय ये तप नहीं रहेगा है, आज के समय तपे कहा जाए, भूखा रहा भी तप है, और जो है आए के बैठ के मोबाइल छोड़ के कथा सुनबो तप है, यह तप है हुआ है। और भगवान के भजन करब, भगवान के नाम ले, ये सब तप में गिनती आवत है। कलिकाल के वो सतयुग में रहा, ये में तप जंगल में जाओ, ये खाली परे परे ठाड़े बैठे परे उताना, और राम भजे थे बड़े सयाना, पर आए चाहे जहाँ चाहे जस राम राम बोला करे मनमा। तो इस सबसे सुंदर यह तप है, और कोनो
कलिकाल में वही में तप नहीं। लेकिन ध्रुव जी पूछे तो ध्रुव जी के माता पूरा बताएं तप के बारे में। तो कहें माता हम तप करे जाते हैं तो लटका रहा। तो सुनो तप करे जाबो तो हुआ तुम्हें सियार मिली, शेर मिली, खाई जाए तुम्हें वहां न जाओ मिलता है। लेकिन वो ध्रुव जी के मन में बैठ गया तो बैठ गया। अब पहुंचे आए जब ध्रुव जी जब हुआ उपस्थित है तो हुआ पर ध्रुव जी देखा कहा है रात में माता जी सो गई। ध्रुव जी उठे चुप्पे पांव पकड़े के बाद रात में उठ के चल रहे। चलते घनघोर जंगल में पहुंच गए। सुबह हो गए। अब जब सुबह भाई तो देखिए रहा पर ध्रुव कहाँ गए। अब कहीं तप के लिए जाए कहा रहा। अब राजा के खाने खबर पहुंची। राजा और रानी दोनों ने ध्रुव का हेरे के लिए चल दी। लेकिन अब ध्रुव जंगल के अंदर प्रवेश कर गए और हुआ नहा शेर भालू इत्यादि ये सब हिंसक जानवर रात रहे वहां प्रवेश किए। तो कहे अब तो ध्रुव न रहे कोनो जानवर खाए ले। नारद जी मिल गए रास्ता में ध्रुव जी का। कहीं कहाँ याद हो कहीं तब करे जाते कहीं तब का करबो कहीं नहीं पता है का करबे। कहीं तब करे जाता वहां सियार मिली, भालू मिली, भेड़ा मिली, कोई खाए ले। कहीं कोनो बात नहीं खाए लिए लेकिन हम जावे जरूर। जब अटल भक्ति देखें तो नारद जी कहे अच्छा ठीक है का जप वो हुआ जाए। फिर हमें नहीं पता का जप है। तब नारद जी काने में मंत्र दे दी ध्रुव के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का 12 अक्षर मंत्र दे दी। कहीं अब जाओ बरगद नीचे बैठ के यहाँ मंत्र जपो। गए बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहाँ मंत्र जप प्रारंभ कर और जपते जपत काफी दिन बीत गया। तब नारद जी वहां माता लक्ष्मी एक दिन भगवान कहीं हमारे एक छोटा सा भक्त भाव है। हाँ कौन भक्त बात देखो ध्रुव तपस्या कर रहा है दिखाए माता लक्ष्मी के नखरा छोड़ के लड़का जंगल में रहता है तप करत है। तो एक भोजन पानी खाने में तो माता लक्ष्मी विष्णु पुराण में वर्णन होता है। माता लक्ष्मी स्वयं भोजन लेके जाए ध्रुव का करावा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुए। एक दिन नारद जी देखें ध्रुव का भोजन करत तो नारद जी कहें कि तुहार तप अधूरा है। लक्ष्मी माता भोजन कराए चली गई। नारद जी कहें सुनो हमें बनाए हो गुरु अब हमारे अनुसार जो करबो तब तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त हुई है। तो जो हमारे अनुसार न करबो तब तो तुम्हें परमात्मा न प्राप्त हुई है। यही से गुरु बनाया जाता है। गुरु जो अगर दीक्षा दे दिए मंत्र के जो ने वो वक्का जो अगर अच्छे से मनी जीवन में धारण कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। और जो सोचे जीवन में वक्का धारण नहीं की तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। गुरु का करते एक उंगली दिखाई देता है कि वह परमात्मा है। अब उंगली का देखा करो तब तो न टिकाई। उंगली दिखाई सी जैसी की तरफ वैसी आगे बढ़ो तब तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और उंगली पकड़ बैठ जाओ तब तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो ध्रुव जी कहीं का करेक्ट करें कहीं सुनो अब आज से भोजन छोड़ दो। ध्रुव जी भोजन छोड़ दिए। लक्ष्मी माता भोजन कराओ कहीं ना भोजन न कर इनका है कि हमने गुरु जी कहीं गुरु जी तोरे हुए के कहीं वही दिन जी आपके सठवा रहे वही गुरु जी हो मार। अब जैसे लक्ष्मी माता याद की नारद जी पहुंचे। नारद जी का बोले गुरु जी बताओ अब तो बड़े लड़का का तो ही बता दियो। लेकिन गुरु के बात पर अटल रहे। भोजन न कि नारद जी बोला कि तो का ध्रुव जी कहीं भोजन न करवे कहीं जल तो पीबो जल पी लो कहीं हाँ एक मना नहीं कि नहीं गुरु जी एक पी ले। कुछ दिन जल पी के तपस्या की ध्रुव जी। और जब जल पी के तपस्या की तो जल के बाद फिर एक दिन समय आवा
नारद जी आए, कहीं अब जल भी पीना बंद कर दो। अब लक्ष्मी माता अपना जल ले गए, वहां मना के दिन। अब लक्ष्मी माता क्रोधित तो भई, लेकिन नारद जी कहे माता हम क्या करी, जब तक कठिन तप न करे तब तक इन्हें परमात्मा कहाँ मिले। इस सतयुग हुए, यहाँ पर तप कठिन करे तब है। तो कहा था ठीक है। अब कुछ दिन बीता तो नारद जी आए, सांस लिए भी बंद कर दो, सांस लिए बंद कर दिए। अब जैसे सांस बंद की ध्रुव जी, तैसे जितने संसार के प्राणी रहे, यहाँ तक कि देवी देवता जितने रहे, सबके श्वास बंद हो गए। सब लोग छटपट करने लगे। यहाँ के जीव तो बेहोश हो गए, लेकिन हुआ पर जितने लोग रहे सब छटपट करने लगे। देवता लोग कहीं कहा कि प्रभु पहुंचे जाए भगवान के पास। भगवान के हमारे छोटा भक्त भाई है, वो क्या अब दर्शन देवे। तब जो है सांस ले लगी तो कहीं छोट भक्त कहीं प्रभु जल्दी जाओ, नहीं तो हमारे लोगन के कुल कर्म हो जाए। अब अध्यात्म दृष्टि से देखो तो इंद्रिय द्वार झरोखाना, जाता सुर बैठे खरिधाना। जिस आवत देखे विषय बयारी, दे तुरत कपाट उघारी। ये जितनी इंद्रिय हैं जो अगर बहुत चंचल हुए, इधर उधर भागत हुए, तो क्या करो, श्वास रोक के थोड़ी देर रोक के देखो। चाहे जहां मन भाग हुई, मन भाग के आए पहुंची आए, अरे छोड़ो सांस ले शुरू करो, तब मर जा। और जितनी इंद्रिय नहीं है सभी सांस लो। तो जितने देवता रहे फटाफट दौड़ा गए भगवान के पास, श्वास ले प्रारंभ करो, जाओ प्रभु दर्शन दो, ना तो श्वास ले बंद कर देगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। गए और जा करके भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव जब दर्शन किए, अंदर ध्रुव के अंदर झांकी जो परमात्मा के, उस परमात्मा के झांकी ध्रुव के खत्म हो गए। और जब आंख खोले तो सामने परमात्मा खड़े हुए हैं, और सामने परमात्मा का खड़ा देखे तो ध्रुव के मन में आवा कि अब इनसे क्या कही। ध्रुव जी सोचिन समाधि ने भावेन यत पदम विदु सानंदया उद्धरेत सहा। परमात्मा तो इतने सुंदर है, लेकिन परमात्मा का कब्बो देखा नहीं, आंखी का बड़ा सुख मिलता है। और ध्रुव जी जैसे रहे वैसे बड़े सुंदर रूप में, जैसे भवन से आए रहा वही प्रकार से ध्रुव जी सुंदर रूप में हो गए। अब ध्रुव जी की और ध्रुव जी अब बोले था भगवान का क्यों देखा है। और उधर ध्रुव जी मुस्कियाए, भगवान मुस्कियाए, एक दूसरे देख के भगवान का कि शंख उठाई, शंख धीरे से ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दें, और ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दें तो शंख तो ऐसे तुरंत ध्रुव का समस्त वेद पुराण के ज्ञान होगा। ध्रुव जी परमात्मा के जो है स्तुति कीन। ध्रुव जी बोले, कहा प्रभु नायम मार्गो हि साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तनम। कहा ये मार्ग प्रभु मैं अभी साधु नहीं हूं, लेकिन मुझे नारद जी के द्वारा जो प्राप्त हुआ उसकी गुरु की कृपा से मैंने आपको प्राप्त किया प्रभु। और स्तुति की भगवान ने उठा करके गोदी में बैठा लिया और बड़े प्रेम से लाड किया। सोचो कहाँ राजा के गोदी, कहाँ भगवान की गोदी, कहाँ पूछे गए राजा के गोद के। अपना प्रभु हमें आज तक अपने माता के गोदी में सुख नहीं मिला, प्रसन्नता नहीं मिली जितना आपके गोदी में हमें प्रसन्नता मिलती। भगवान मुस्कुराए, अच्छा अभी तुम्हार आयु बहुत है, जाओ। तो कहें प्रभु ठीक है। तो भगवान विष्णु पुराण में तो वर्णन है कि भगवान स्वयं नारद लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं गया है और जाके ध्रुव का छोड़ के आए। ध्रुव जब पहुंचे तो बड़ा आदर सत्कार हुआ और उत्तान पार के बाद ध्रुव को राजा बनाया गया
यक्षों का बगीचा उजाड़ा और यक्षों ने यक्ष उत्तम का मार डाले, महारथ जब बगिया उजाड़े उनके यक्ष, तो ध्रुव जी सियाने और जितने यक्ष थे उनका मारे शुरू किए लगभग मारे शुरू किए। तो ध्रुव के बाबा है स्वयं इनको उद्दंड भाई के बदले हजारों यक्ष का मारक ठीक नहीं है, न मारो। तब ध्रुव जी बंद किहीन सुखदेव स्वामी पूछिन कि प्रभु ये बताओ कि जब हजारों निरपराध यक्ष का बारे तो काहे माने, जब भगवान का ये प्राप्त के लिए तो काहे माने मैंने उनका कि सुनो भगवान का तो प्राप्त के लिए ना, लेकिन सत्संग नहीं मिला रहा। सत्संग मिला होते तो ये जो है ये मेरे कार्य करती। अच्छा प्रभु, तो इसीलिए जीवन मार्ग कथा और भगवत सत्संग बहुत आवश्यक है, भगवत चर्चा बहुत आवश्यक है। क्योंकि सत्संग का मतलब ये होता है, वस्तु बहुत है, देखा जाए कथा कहावों का सत्संग कहा जाता है, गैबों का सत्संग कहा जाता है, लेकिन वास्तव में मूल रूप में सत्संग वह है जितना देर आप सत्य में स्थित रहो, वो तरीके सत्संग है और सत्संग है नहीं। अर्थात अपने शरीर से हटके आप जितना देर सत्य में स्थित हैं, जितनी देर के लिए आत्मा में रमण कर रहे हैं, उतनी देर का उतना ही सत्संग है और बाकी सत्संग नहीं है। बाकी हाँ ये सब साधन है, कहा जाता है इससे ये सत्संग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद जी को सत्संग प्राप्त था, अर्थात सत्य में वो स्थित रहे। तो इस प्रकार से ए लड़के हल्ला काय मचाओ, तो वैसे बांधो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नहीं तो सवेरे बांध लियो, हल्ला मचाओ, बोले सामले सरकार की। महाराज तो ये तो ध्रुव के पुत्र, ध्रुव के लड़का के का नाम रहा, ध्रुव के लड़का का नाम रहा उत्कल, उत्कल के लड़का के अंग, अंग के लड़का के महाराज पृथु, पृथु महाराज बहुत यज्ञ किए और कहीं पृथु, कहीं पृथु के लड़का के इनका नाम रहा, कहीं अंतर्धान के लड़का के, कहीं हविधान। ये प्रकार से ध्रुव के वंश चला। तो कहीं उनके जो चाचा रहे उनके बारे में आपको बताया जाए। हाँ एक प्रश्न और रहा, वो का हमारा मैं उत्तर दूंगा कि संसार में सबे कहा था देवी देवता बहुत है, तो कौन देवता पूजा दिन जाए, क्या छोड़ा जाए, एक आप नहीं बताया हमें। तो अब यूं आवत है, बहुत जने कहा है कि अतरा देवता है कहता पूज डारी मन में आओ तो 33 करोड़, तो 33 करोड़ नहीं है, ये चक्कर में न रहो, 33 कोटि है। कोट के मतलब जान दो, कोट के मतलब ये तो होता है करोड़ और ये तो होता है कोटि के मतलब प्रकार। तो हमारे लोगों के वेद पुराण से बड़ी छेड़छाड़ की गए। जब भारत आजाद हुआ है, जब से वो जो है वो राजभा मुगल राजभा, तब से वेद पुराण में छेड़छाड़ बहुत की गए। तो हिंदुओं का भटकाए दियो कि ये अपने बाधा घूमे, तो कोटि का करोड़ में लिख दे, कहीं करोड़। अब हिंदुओं परेशान की दादा हमने माता देवता है, करोड़ों देवता हैं, हम क्या पूजा करें। तो कोट के मतलब होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं, जान लो। फिर कोई कहा कि करोड़ों देवता हैं, क्या का पूजी, तो क्या बताए तो ले जाओ के देवता है जानता हो, 12 महीने नाम जानता हो, द्वादश आदित्य कौन, जनवरी फरवरी नहीं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन,
ये 12 महीना 12 ये हो गए, 12 देवता ये, और दिशा है 8। हम लोग 4 दिशा जाने थे, 8 वसु कहा जाता है इनका। 4 दिशा हम लोग जाने थे कि कौन कौन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यह तो 4 जाने थे। लेकिन उत्तर और पूर्व के बीच में होता है ईशान कोण, और पूर्व और दक्षिण के बीच में होता है अग्नि कोण, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है नैऋत्य कोण, और पश्चिम और उत्तर के बीच में होता है वायव्य कोण। यह मेरे 8 दिशा ई है, 4 ये और 4 ये, 8 दिशा। और ये 8 दिशा 8 देवता ये होंगे, कतरा होंगे 12 8 20 जोड़ा की हो, और 11 रुद्र होंगे। 11 रुद्र के हो जानते हो, जे हमें लोगन का रवावत है, इन्हीं का 11 रुद्र कहा जाता है। तो 11 रुद्र के है, शरीरी मां 10 इंद्रिय है, 11 मन है, यही 11 रुद्र है। शरीरी मां 10 इंद्रिय कौन कौन, हाथ गोड़ 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, हाथ गोड़ 2 हो गए, और एक कर्म इंद्रिय हुए, और गला 3, और मल मूत्र द्वार ये 5 इंद्रिय हो गई शरीर में, कर्म इंद्रिय। और 5 है ज्ञान इंद्रिय, कौन कौन, आँख ही गिना की हो, 5 तो ये हो गए, यो देवता हुए ठीक, फिर याद न रही के आँख, कान, नाक हो गए 3, और चमड़ी, और जीभ है। बहुत हल्ला मचाया, बंद करो रहा है तो खाली बांध दे, अतरी जोन के देख बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अजय बांधा तो ते हमारा नागन का मचाया, अखिल देव से पहुंचे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये हो गए 11, तो 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख नाक कान 3 ये हो गए, और 1 चमड़ी 4, और जीभ 5, इनसे हमें ज्ञान होता है। 5 5 10 ये हो गए, उनके ऊपर है मन, ये हो गए 11। कहूँ ये 11 रोआवत, कबो न कबो हमें लोगों का रुद्र मतलब होता है रोवाई। तो ये 11 रोआवत है, हाथ में चोट लगता रोवाइस, आखिर चोट लगता रोवाइस, आखिर गर्दा पर तो रोई, और ठंड बहुत लगता रोई मारे दुख के। अब कुल मिला के ये पूरा शरीर के अंग रोते हैं। और मन को टेढ़ बोल दिस तो काने से सुनिस, उसके बाद मन दुखी बा, वो और रो शुरू की, हम कमजोर हैं, फिर कुछ नहीं कैसे की थे, ऐसे हमने ये मेरे बोली नहीं, नाके सोच सोच रो था नहीं। तो ये रोत है, तो ये रुद्र कहा गया। ये 11 ये हो गए, कितना होगा 20 और 11 31, और 2 अश्विनी कुमार होगी के जानते हो, 2 अश्विनी कुमार, एक ये हो गई 31 और 2 33। ये 33 देवता हमारे लोगन में है। और काबो ये माता जी के हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के हुए, यो पर तो शंका ही, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण का ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और तीनों गुण, सतोगुण भगवान विष्णु के प्रतीक हुए, रजोगुण हुए ब्रह्मा जी के प्रतीक, और तमोगुण हुए शंकर जी के प्रतीक। ये तीनों, और इनके 3 देवियां हैं। सतोगुणी है माता लक्ष्मी, रजोगुणी सरस्वती, और तमोगुणी महामाई माता काली। ये तीनों गुण वाले। अब ये वो तीनों गुण किसके हमारे देही में है, तीनों गुण के अलग अलग खेल होते हैं। जैसे भगवान के जब कथा सुने चले हो,
तो तुम मानो कि चलो भगवान की कथा सुन ले, भगवान का नाम ले ले, तब तो सतोगुण है। और जो अगर कोई से नहीं तो आए के भगवान से मांगे हमें ही मिल जाए, हमें भी मिल जाए, हे भगवान हमारे लगे ही आ जाए, हमारे लगे ही आ जाए, ये रजोगुण के खेल हुए। एक तमोगुण होता है तो उन्हें रिस लागी, आलस लागी, ईर्खा सवार हुई, प्रसन्नता हुई, ये सब तमोगुण के खेल हुए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों प्रकृति के अधीन है और तीनों देवी है। माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, ये तीनों देवियां त्रिगुणमयी है। इनसे ऊपर जो सत्ता है ये भी प्रकृति जन्य है। इन्हीं से शरीर बना है हम लोगों के, लेकिन अभी हम लोगों का पता नहीं लागत है। जो लड़के पढ़ी हुई साइंस में तो पता हुई, पहले सबसे पहले होता है परमाणु, उसका कहा था एटम। एटम अणु का कहा था, और अणु से छोट होते परमाणु, और परमाणु का एटम कहा था। एटम और अणु जान तो कितना बड़ा होता है। घाम का वो खिड़की से कमरा में आवत देखो है, देखो है तो सभी देखो हो, खिड़की से कमरा में घाम आवत देखो है, तो वहां जो नान कण उड़ा करता है देखो वही सवे घामा कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, उड़ता है। वका काटे जात हो अणु, और वके 1000 गुना छोट होते परमाणु, और वका कहता है एटम, और वहू से 1000 गुना छोट परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये तीनों विद्यमान है। इन्हीं का सतोगुण अपने संस्कृत भाषा में सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण इन्हीं का कहा था। और यही से शरीर में तीनों विद्यमान का वो कसके इलेक्ट्रॉन वो करंट पैदा करता है। का वो देही तो करंट राहत नहीं है, अरे देही करंट राहत है कहाँ है। कुर्सी पर बैठा के गोड़ ऊपर के लिए मोड़े चदरा घसरो कुछ देर के बाद उंगली छू के देखो करंट मार दे के देही से, तो कहाँ करंट आवा, देहों में है करंट, ये हमें लोगों पता नहीं है। तो ये तीनों मिला के शरीर का बनाए नहीं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं से अब उसके बाद अणु बना, परमाणु बना, परमाणु से अणु बना, और अणु से फिर ये पूरे संसार के सृष्टि है। अब सोचो ये साइंस के बात हो, साइंस ये हमें पता होता है, और वह बहुत पहले हमने लोगों के सनातन धर्म में बताया गया, लेकिन हमें लोगों को पता ही नहीं कहा। गीता में बहुत पहले बताया गया कि 3 गुण से सृष्टि भय है, लेकिन हमें लोगों को नहीं पता रहा, हमें लोगों न्याय नहीं पता रहा। तो यह प्रकार से ये तीनों, यही से देवता कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक जने हुए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, और यही माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती। और इलेक्ट्रॉन होते चुंबक के निहे, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चपकाए रहता है आपस में, और वह न्यूट्रॉन प्रोटॉन का आपस में चपकाया रहता है, वह परमाणु फिर बनता है, वह फिर धीरे धीरे अणु बनता है, जो घामे से दिखाते बतावा है, और वही से शरीर बना है। जाने रहो जो कह जो हम शरीर हुई तो लड़का से बड़ा काहे हो दी हो, नानू ने कहो कनिया बोलती हूँ अम्मा के बने, लेकिन ना बड़ा होगा तो बड़ा होगा, जवान रहा जवाने रहा क्यों कहे पुरानिया हो देगा, तो मतलब हमारे बस नहीं है। परमाणु धीरे धीरे क्षीण होता है, मन बुढ़ा चला जाता है, अणु क्षीण होता है, धीरे धीरे व्यक्ति वृद्ध होता चला जाता है। ये संसार के नियम है। तो कहीं ये 33 कोटि देवी देवता जो है यही हुए 33 प्रकार के देवी देवता, और यही 33 प्रकार के देवी देवता तो कहीं
कहका छोड़ा जाए, कहका पूजा जाए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से पूछे, सुखदेव स्वामी बताएं, कहीं सुनो, पूजा सबके करो, कोई छूटना ही है वहां, पूजा सबके करो, लेकिन निष्ठा एक मां रखो। जैसे मंदिर जा गए, वहां कई देवतन की मूर्ति देखा गया, तो वहां बहुत जन के मन में शंका आ जाती, और खास करके मेहरबन के कि लेके गिरना बसाता एक एक सबका चढ़ावा, लेकिन फलाने भगवान रह गए, हनुमान जी रह गए, राम जी रह गए, उनका खतर कम पड़ेगा, उनका नहीं चढ़ावा। या जैसे जो है ई होता है, कुछ जन के मन में विचार बैठा था, ई जो है माता काली जी के थाने हुई थी कथा, और ई उनके काली जी के कथा होती है। अरे काली जी और ये सब एक अलग नहीं है, लेकिन भाव बैठा था कि काली जी के कथा होते, काली जी कथा सुनत ही, और काली जी माता पार्वती के तो रूप है, और काली बतावा रहा माता पार्वती जी हुकारी भरत सोए गई, बतावा रहा नहीं, तो वो बड़ा प्रसन्न है कि भगवान के कथा सुनते, उनका बड़ा आनंद आता। अच्छा ही बताओ, देवतन माँ तो ई है, लेकिन मनई माँ कमी है। मनई के अगर खूब बड़ाई की जाए, भैया तू बहुत नीक हो, तो फूल कुप्पा हो जाए, वह फूल कुप्पा हो गए, लेकिन जो अगर देवतन के खूब बड़ाई करबो, तो वह अगर भगवान के बड़ाई सुनिए तो बाहर प्रसन्न होंगे, लेकिन अपने बड़ाई से बना नहीं। ऐसे माता काली भगवान के बड़ाई से ज्यादा प्रसन्न होती है, अपने बड़ाई से कम। उनका भगवान की कथा और अच्छी लगती, और भगवान तो सब यही मानेंगे। और जब मन में तो पूजा यज्ञ के करो, इष्ट देवता एक का मानो, पूजा सबके करो, कोई छोड़ो ना, सबके पूजा करो। कि जैसे हम काली जी के पुजारी हैं, तो कहा शंकर जी के पूजा न करी, ये भगवान कृष्ण के पूजा न करी। अरे भगवान कृष्ण के पूजा करो, काली जी के पुजारी हो, अयोध्या जाओ और वहां पूजा करो, राम जी से कहो हम काली जी के खूब नाम जपत रहें, ऐसे किया नहीं जप पाइत है, ये शंकर जी के पुजारी हो तो अयोध्या जाओ, हम ओम नमः शिवाय खूब जपत रहें, लेकिन हे राम जी अब नहीं जप पाइत है, कृपा करो और जपे लगी। ई हुए भक्ति कहके कि हो अपने राम जी के, और चाहे अपने शंकर जी के, अपने काली जी के, चाहे के का अपने इष्ट देवता के, चाहे राम जी से जब मांगो कि हमें काली जी के चरण में भक्ति दो, तो राम जी भक्ति क्यों काली जी के और राम जो पूजा कर लियो राम जी के। ये मेरे प्रकार से पूजा सबके कर चाहिए, छोड़े कोई ना चाहिए। अरे जब कण कण में भगवान है तो कहा कुछ बचा, कुछ नहीं बचा ना, तो हर जगह जब परमात्मा है तब का। लेकिन कुछ जन के विश्वास नहीं होता भगवान नहीं है। कुछ जने एक जने रहे, कहीं थोड़े दोस्त रहे, वह कहीं अब हम लोग भगवान जो बनाए सृष्टि यहाँ कमी निकाला जाए, भगवान कौन कौन कमी की, तो आज से लिखे शुरू कर दें, तो जात रहे धीरे धीरे चलत, तो एक जगह कुहड़ा लाग रहा, और ये रुका कहते करो इनका कहीं एक नोट करो, अतरा बड़ा कुहड़ा, वो का भूयम लागे, बताओ एक पेड़ लागे चाहिए, लेकिन इतना बड़ा कुहड़ा भूयम लाग है। फिर धीरे से दूर पहुंचे, एक जगह आम लाग रहा, तो कहीं फिर नोट करो, इतना बड़ा आम वो पेड़ लगा है, बताओ हाल कुहड़ा लगाओ चाहिए, पेड़ पर आम नीचे लगाओ चाहिए, सब खा लेते सुख से। अब कहने से ठीक है थोड़ी देर सूता लेंगे तो चला जाए। अब सूता लगे, अब सूता लगे तैसे कहूँ आंधी चली, कच्चा आम बच्चे टूट के गिर गया, और गिरा कहाँ नकनब एक जन के, और जैसे नकनब गिरा तो चिल्लाने हारे दादा चिल्लाने, तो दूसरा जगह उठो हो कहीं सबका काटो, कहीं कहे का बात कहीं अरे हमने नकनब गिरा, तो कहीं वहां काटी कहे जो लिखा था, कहीं सुनो एक काट दो, जो आगे जगह कुहड़ा लगा होता है वो हमारे नकनब गिरता है, तो मरीन भी होती ना
भगवान जो किया है तो हम बहुत फिट किया है। अब भगवान के सृष्टि में बहुत कमी न निकाले चाहिए। भगवान अपने हिसाब से बड़ा अच्छा किया है। तो ऐसे जब भगवान जो करिए तो अच्छा करिए। तो ऐसे निष्ठा एक में रखो अपने इष्ट देवतम और बाकी पूजा सबके करो। तब यह मेरे से अनेक प्रकार से तो कहीं महाराज प्रिय व्रत जे रहे इनके प्रिय व्रत उत्तानपाद के भाई स्वयंभू मनु के छोट लड़का उनके लड़का के नाम रहा अग्निन्द्र। और अग्निन्द्र के जो है लड़का के नाम रहा राजा नाभि के लड़का के नाम रहा महाराज ऋषभ देव। अच्छा कि उत्तानपाद हुए के सुनो उत्तानपाद हमें लोग होई माता के गर्भ में उल्टा उड़ा रहे तो वैसे उत्तानपाद रहे। अब यहाँ जब जन्म भा तो हमरे सबके दो मिहारू हैं। अरे मिहरवन के मिहार में दो लेकिन कौन मिहारू नाम तो नीति अर्थात विचार यज्ञ का अर्थ है अपने मन का चाहे जो लिखा हुए वेद पुराण में हम करब अपने मन का हम नहीं मानता ये वो सुरुचि। तो उनके यहाँ उद्दंड बालक होता है उनके मन उद्दंड हो जाता है उत्तम के न्याय उपमज्जे करी। और एक है सुनीति जो वेद पुराण में लिखा है सवेरे उठ के जल चढ़ाव चाहिए सूर्य भगवान का काली माता जल चढ़ाव चाहिए भगवान का अच्छा चढ़ाव चाहिए और पूजा चाहिए ये सब लिखा है। तो ये में भगवान के नियम से चलता है। कौन हुए सुनीति तो ते मजम रहा है और जो अपने मन से चलता है छोड़ो बगैर नहाए खाए लो छुट्टी। गरुड़ पुराण में तो लिखा है जे नहाए के नहीं खात है बगैर नहाए खात है जान लो ते का खात है और नाम न ले भैया लेकिन लोटा लड़के समय निकाल के आवत है वही कहा जाता है खा तो बहाय खात है। सोचो जे बगैर नहाए खात है ऐसे जाने रहो नहाए खाए चाहिए हम अपने मन से नहीं कहते लिखा पड़ेगा कौन बताओ ते महिला खाता जान लो अन्न नहीं खाता है। और भगवान के भोग लगाए बगैर जो नहायु नहीं भगवान के भोग लगाए बगैर खाए ले तो जान लो ते रावण के तेरा ही खा है। रावण से मर रहा तो उनके तेरा ही खाए वाले कोई मिलेगा नहीं। तो कहीं जो भगवान के भोग लगाए बगैर खाए ले तो रावण के तेरा ही खा दे तब मन में शंका ही अब पंडित हम रहे तो भगवान है नहीं तो नहीं है तो हम कौन मिल खाई कुछ ना करो हाथ में जल ले लो और इसे वार दियो। और भगवान से कहते हे भगवान ये तुम्हारे दिन हुए और तुम्हें हम अर्पण करित है और तुलसा जल मिल जाए तो अकड़ डाल लियो भगवान के भोग लाग बस खा लियो जाने हो। जो अगर तो सबसे पहले जो खाए थे ये में करे भोग लागो के बाद चाहे जिस खाए तो दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब नियम धीरे धीरे कोई ना जाने ना करा चाह तो ऐसे बगैर नहाए खाए के प्रावधान होता है तो बगैर नहाए ना खाए के लड़कन का तो धीरे धीरे यही आदत डालो कि बगैर नहाए ना खाए देवे। हम नहीं खाते थे इनके लोग चाहे 12 बजे तो खा नहा लो तब भाई खावो तो न खावो इनके माता ने रिसिया थे तो रिसिया थे ना। ये सब नियम हम अपने तक का है कि सबको बता दे सब एक कोशिश करो कहा है नहा ले वो 2 लोटों के बाद बैठ के आराम से तापो ठंडी में कौन दिक्कत ताप के बाद आराम से फिर चाहे जहाँ निकलो आओ जाओ खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की यह मेयर। तो महाराज ऋषभ देव भय और ऋषभ देव के 100 पुत्र भय बड़े के नाम रहा भरत। एक बार सब लड़कियों का बधाई महाराज ऋषभ देव और कहीं पहले तो संसार के ज्ञान दिन का कहीं सब ऐसी और इकट्ठा हो एक एक लकड़ी लेके आओ सब एक एक लकड़ी लेके आए कहीं एक तोड़ो सब तोड़ दिए कहीं ना सब एक एक लकड़ी फिर लेके आओ फिर लेके आए कहीं का एकदम बांधो। अब 100 लड़के तो 100 लकड़ी
कि निके बांधो बांधे के ना बेका तोरो एक एक जने तो कोई नहीं टूर पाए कहीं काहे नहीं एका एका मतलब समझो कहीं का कहीं जब तक भाई भर सुमति से रहो तब तक कहा कोई न बिगाड़ पाए कुछ और जब भाई भर आपस में लड़ाई शुरू की हो तो दुनिया हुए टूर के बाद अलग अलग कह टू डाली अर्थात पीट दी तो ऐसे जो है ज्ञानहीन तो कौन ज्ञानहीन संसारिक ज्ञान और दूसरा ज्ञानहीन फिर अब राजा अपने बड़े लड़का का राज्य देखे फिर आज से राज्य तू संभालो अब हम जैसे तप करे है कि जो अगर व्यक्ति तप करत है तो वही के पुण्य प्रताप से अगले जन्म में राजा बनता है और जो अगर राजा बना फिर तपना की हेस तो जानते का होता है नरकगामी होता है तप से राज और राज से फिर नरक जो अगर फिर तप कर लेगा तो मान लेगा जो फिर तपनाई की हेस राजा बनने के बाद तब वो का फिर नरक के गामी होता है। ऐसे जो है हर व्यक्ति का यह चीज के ध्यान रखना चाहिए। और महाराज ऋषभ देव तपस्या की जब तपस्या करेंगे तो हुआ बहन एक ग्वाला रहा उनका तपस्या में समाधि में बैठा देखे जावा गांव मोहल्ला में देश के भैया वो कोई आवा है बाबा तपस्या करता है चलो उनका दिखावा जाए कोई हाथ दिखावा है बाबा हमारा हाथ देख लो हमारे के लड़के हुई है कोई अपने माथे रेखा दिखावे कोई कुंडली लिहा पहुंचा रहा है कोई कुछ महाराज ऋषभ देव कहा है हम कुछ नहीं जाने दे हम खाली तपस्या कर रहे हैं हमें बख्श दो लेकिन कोई मानने वाले रहे नहीं। जब मानने वाले नहीं रहे तब फिर महाराज ऋषभ देव एक काम किया वो ब्रह्म स्थिति में हो गए। एक स्थिति ऐसी थी अंदर अंदर भगवान के नाम लिए बहरे सफाई नहीं हुआ है तब वो चल जाता है लेकिन वो स्थिति थी और पहले जो करे तो नहीं ठीक है तब तो गड़बड़ा ठीक वह मुंह पर एक थोड़े 250 ग्राम के अतरा बड़ा पत्थर है लेकिन और पौड़ा है वही माँ अपन जो है मलमूत्र त्याग कर दे वही माँ और जब बाबा लगे बाबा गंधा तो मने कहें अरे मारो बहुत गंदा है बाबा एक लगे जाम नहीं ठीक है कोई नहीं जाए लगे कोई मने मन में भगवान के नाम जप के अपन कल्याण के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये के आगे की कथा महाराज ऋषभ देव के आगे महाराज भरत जी जाते तपस्या करें एक आगे की कथा हम लोग कल श्रवण की गई और काल ही भगवान के जन्मोत्सव है कल भगवान के जन्म मनावा जाए तो ऐसे निवेदन है भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो काहे भगवान के जन्मोत्सव में जाया जाता जानता हो जो अगर भगवान के जन्मोत्सव में मनाई जाता है तो उनके यहाँ खैयस कम होता है जाने रहो और प्रेम भाव आपस में ज्यादा बना रहता है और भगवान के जन्मोत्सव में सहयोग कई देश तो जानते क्या होता है उनके यहाँ लड़का की उत्पत्ति जल्दी होती ये भगवान के एक चीज और है जानता हो एक ना बताओ चल के हम बताए देखा है आज मैं क्या मां जैसे कोई के जब लड़के नहीं हैं जैसे कोई के लड़के नहीं हैं और उम्र ही लड़के हो जाएंगे तो लड़के नहीं भय कभी बिटिया हो गई तो एक काम करे तनी बार हल्दी अच्छा घर से रंग लावे और रंग के लायक है जैसा भगवान जन्म हुए तो यह अक्षत लायक है वही मिलिया में भगवान के वार के डाल दिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान जो हमारे ये लड़का हुए तो हे प्रभु हम आपका अपने घरे बने अर्थात हम भागवत कराई तो भगवान मर्जी से शीघ्र होता है। और यह एक उपाय बतावा रहा है जिनका हाल करना तो मैं क्यों नहीं बतावा रहा वैसे बतावा रहा और भगवान मर्जी से जब वो एक ही और आज भगवान मर्जी से उस समय है उनके तो यह तो फलिहारी हो रही हम जीवन में देखा है। भागवत कथा ऐसी है कि कान आए दे दिए जीवन में लेकिन मांग के तो देखो ऐसे कुछ जो है इनसे मनौती कह लो कि हे भगवान
करे जगह एक जाने रहो जो कोई तब वो कहूँ बतके हो तो कहता बताए तो ये मैं कह लियो तो तार तो यहाँ कल्याण हो जाए आखिर मसवारा बने करता है वही बैठा दे छुट्टी बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की एकाम मैं जल्दी नहीं बताई दे एक रात बता देना था कुछ चीज और जाने रहा है जो जीवन में उन्नति हुई व्यक्ति के यही पर वाणी को विराम काल भगवान के जन्मोत्सव हम सब लोग बड़े प्रेम से मनावा जाए ठीक है यही पर वाणी को विराम आइए प्रेम से भगवान के नाम के स्मरण हुए उसके बाद आरती के व्यवस्था